अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर, फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, कहीं वो मुफीद और मालूमाती वीडियोस मिस ना कर दें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीजें शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप अपने पैसे और जिंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है शेयर्स। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर्स क्या हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जरूर होगा, मगर सिर्फ ब्रोकर के कहने पर, और उन्हें खुद स्टॉक मार्केट का कुछ इल्म नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा। ये वीडियो इन्हीं दोस्तों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में इल्म नहीं है और बहुत थोड़ी मालूमात है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर स्टॉक्स या शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कपड़ा मार्केट जहां कपड़ा बिकता है, कंप्यूटर मार्केट जहां कंप्यूटर बिकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा तरीका है जिससे लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और वो आपके करंट अकाउंट में पड़े हैं तो आपको इस पर कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा। अगर वही पैसे आपके बचत अकाउंट में पड़े हैं तो आपको 4 से 5% के करीब मुनाफा मिलेगा, और अगर वही पैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं तो उम्मीद है कि आपको 8% के इर्द गिर्द मुनाफा मिलेगा। लेकिन आपने इन्हीं पैसों को अगर स्टॉक मार्केट में लगाया है और कुछ अच्छे शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आपका मुनाफा 12% से ऊपर जा सकता है। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की तादाद बहुत कम है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करने की बड़ी वजूहात में सबसे पहले मालूमात की कमी और दूसरा रिस्क ना लेना है। आइए शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट बिल्कुल आम मार्केट की तरह काम करती है। हम यहाँ मिसाल ले लेते हैं सब्जी मंडी की। आपने नोट किया होगा जब भी मौसमी फल या सब्जी मार्केट में आती है, इसका मतलब है जिस फल का मौसम है वो फल उस मौसम में सस्ता हो जाता है, और जब मौसम खत्म हो जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। इसकी बुनियादी वजह डिमांड एंड सप्लाई है। जब भी मार्केट में किसी चीज की बहुतात होती है या ज्यादा हो जाती है, उस चीज की कीमत कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर मार्केट में किसी चीज की कमी हो जाती है तो इस चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसको अगर और आसान अल्फाज में समझना चाहें तो जब मार्केट में बेचने वाले खरीदने वालों से ज्यादा होंगे तो चीज बेचने वाले को मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि ग्राहक के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं और वो किसी और से वो चीज खरीद लेगा। चीज बेचने वाले को अपनी चीज की कीमत कम करके ग्राहक को अपनी तरफ मतवज्जो करना है या बुलाना है। इसके बरक्स अगर किसी चीज की सप्लाई कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे ताकि वो चीज उनको मिल जाए। जी, तो अभी हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट एक आम मार्केट की तरह होती है जहां डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त होती है। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई खास डिग्री हो। अगर आपके पास बुनियादी मालूमात हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम समझते हैं शेयर्स क्या होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, शेयर का मतलब है बांटना या तकसीम करना। जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी के पास एक ऑप्शन बैंक होता है। कंपनी बैंक के पास जाए और कर्जा ले ले, लेकिन कंपनी को 1 महीने के बाद ही बैंक को कुछ रकम वापस करनी पड़ती है इजाफी इंटरेस्ट के साथ। कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी अवाम के पास जाए और उनसे कहे कि आप हमारी कंपनी में थोड़े से हिस्से के मालिक बन जाओ और कंपनी को कुछ पैसा दे दो। मिसाल के तौर पर एक आदमी की दुकान है, उस दुकान की कीमत 1 करोड़ है और वो चाहता है कि मैं दुकान को बड़ा करूं और जो साथ वाली दुकान है उसको भी खरीद लूं। इसके लिए उसको पैसे चाहिए। वो बैंक के पास इसलिए नहीं जाता कि बैंक वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगेंगे, और वो आपके पास आता है और कहता है कि 50 लाख मुझे दे दो और मेरी आधी दुकान अपने नाम करा लो और आधी दुकान के मालिक बन जाओ। आप उसको 50 लाख दे देते हैं और आधी दुकान के मालिक बन जाते हैं। अब अगर दुकान की सेल अच्छी होगी तो आपका मुनाफा भी अच्छा होगा, अगर दुकान नुकसान में जाएगी तो आपका भी नुकसान होगा। ठीक इसी तरह कंपनियां पब्लिक में अपने शेयर्स बेचती हैं। जो शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। कंपनी बैंक के बजाय अवाम से पैसे लेते हैं तो उनको ये फायदा होता है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देना, और जब कंपनी मुनाफा कमाएगी तो अपनी मर्जी से उसमें से कुछ मुनाफा अपने शेयर होल्डर को बांट देती है। इस मुनाफे को डिविडेंड कहते हैं। कंपनी जब लोगों से पैसे मांगती है तो वो लोगों को अपने बिजनेस की मालूमात देती है ताकि वो देख सकें कि कंपनी ने पिछले 5 साल कितना मुनाफा कमाया, और जो हमारे शेयर्स खरीदेगा उसको मुस्तकबिल में अंदाजन कितना फायदा होगा। कंपनी के जब शेयर्स बिक जाते हैं तो कंपनी वो पैसा अपने बिजनेस बढ़ाने में लगा देती है, और बहुत कम होता है कि वो अपने शेयर्स खुद कंपनी खरीद ले। ज्यादातर वो शेयर्स फिर ओपन मार्केट में बिकते हैं
और कोई दूसरा आदमी उसको खरीद लेता है। मार्केट रेट पर शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। आप घर बैठे शेयर्स खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकर के जरिए। आपको ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलना होता है। ठीक इसी तरह जिस तरह आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, इसी तरह आप ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलते हैं। ब्रोकर हर शेयर खरीदने और फरोख्त करने पर अपना कमीशन लेता है। ब्रोकर के कमीशन की कीमत फी शेयर होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बहुत थोड़े पैसों के साथ भी शेयर्स खरीद सकते हैं। शेयर्स में मुनाफा दो तरीके से कमा सकते हैं। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर की कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी। आपने एक शेयर 1000 का खरीदा और शेयर की कीमत वक्त के साथ 1000 से बढ़कर 1100 हो गई। आप शेयर बेचकर 100 मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, अगर कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया और उसने इस मुनाफे को अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम किया, यानी डिविडेंड दिया, तो भी आपको मुनाफा मिला। अब हम देखते हैं कि किसको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। वो लोग जिनके पास कुछ पैसे इजाफी मौजूद हैं और वो खुद कोई बिजनेस नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी बचत अकाउंट में बहुत थोड़ा मुनाफा है, 4 से 5%, और वो फिक्स डिपॉजिट में भी समझते हैं कि उनको बहुत कम मुनाफा मिलता है और वो ज्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं, इसके लिए वो थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को शेयर में पैसा लगाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कोट ऑफ द डे की। कोट ऑफ द डे है, इमोशंस आर योर वर्स्ट एनिमी इन द स्टॉक मार्केट। आपके जज्बात आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस के मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।